नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, नतीजे आ गए। संघ वाले सीपी राधाकृष्णन देश के उपराष्ट्रपति बन गए। लेकिन बवाल तो उसके बाद शुरू हुआ है कि क्रॉस वोटिंग किसने की। अब जो नया खुलासा टीएमसी में ममता दीदी के भतीजे ने किया है, उसके बाद तो साहेब और स्वयंभू चाणक्य दोनों फंस रहे हैं। और अगर देश के सभी नागरिक, सभी जागरूक नागरिक और मतदाता इस बात को सोचने लगे, चिंता करने लगे, इस पर चिंतन थोड़ा सा 1 मिनट का खाली करें, तो उनको भी लगेगा कि अगर मान लिया क्रॉस वोटिंग हुई, 5, 7, 10 हुई, हो गई, क्यों हुई होगी? 50 खोखा, सब चोखा, कितने खोखे चले? क्योंकि बीजेपी जब से 14 वाले अपने रिजिम में आई है, तब से खोखे ही गिने जा रहे हैं। पहले फिल्मों में डायलॉग था कि इतने गोली मारूंगा खोखे बीन करके राजा हो जाओगे। तो अब वो गोलियों के खोखे नहीं बीनने पड़ते हैं, अब खोखे मिलते हैं और लोग राजा हो जाते हैं, रातों रात राजा हो जाते हैं। दरअसल 20-20 करोड़ रुपए में सांसद खरीदे गए, ऐसा दावा आया सामने। 20-20 करोड़, एक सांसद, एक वोट, 20 करोड़, सोचिए अब। और इस खुलासे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल कि ड्यूटी पर कौन था? तो ड्यूटी पर जो था, जिसका नाम सामने आ रहा है, आश्चर्य की बात यह है कि वो भाजपा का सांसद नहीं है जिसे ड्यूटी पे लगाया था। लेकिन जब आप ताल जोड़ेंगे तो अमित शाह का एक बहुत करीबी आदमी है, बहुत प्रिय। शाह की कृपा से मुख्यमंत्री पद भोग लिया 2.5 साल। उसके पुत्र का नाम आ रहा है। तो जरा लाइए भाव के नाम पर चर्चा हो जाए, क्योंकि ये बुझाओ, हम लोग पहेली बुझाते नहीं, नाम बताते हैं। स्वागत है भाऊ। जरा खबरें बस हेडलाइंस दिखा देते हैं लोगों की तसल्ली के लिए। लाइए भैया, दिखाइए। इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ा जबरदस्त स्टोरी इस पे की है। वेयर डिड द नंबर्स गो डे आफ्टर वाइस प्रेसिडेंट पोल, अपोजिशन पार्टीज हैव ए मैथ प्रॉब्लम। अब तमाम इसके भीतर जो स्टोरी है वो भाव खोलेंगे आगे। लेकिन आगे चलिए, जरा आगे बढ़िए। उद्धव गुट में सेंध लगाने वाला शख्स कौन? अब ये बिल्कुल साफ लिख रहा है कि उद्धव गुट में सेंध लगी है। शख्स कौन? इंडिया गठबंधन के सांसदों से कैसे करवा दी क्रॉस वोटिंग। देखिए कौन सा भाई इतना प्रतापी आदमी है। चलिए नेक्स्ट आइए, फटाफट दिखा दीजिए हेडलाइंस बस। उद्धव ठाकरे के 5 और शरद पवार की पार्टी के कुछ सांसदों ने क्रॉस वोट किया है। 5 यहां से हैं और वहां से भी कुछ हैं, और 16 का अब दावा होने लगा, 14 के बजाय कि 16 जो है सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। अब देखिए, भाजपा ने 20 करोड़ में खरीदा है एक सांसद। टीएमसी ने बताया कौन कर सकता है क्रॉस वोटिंग। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी ने 20-20 करोड़ में विपक्षी सांसदों के वोट खरीदे। क्रॉस वोटिंग पर घमासान, जानिए किसने क्या कहा। अब किसने क्या कहा हम यहाँ बताने के बजाय आपको एक महापुरुष का बयान सुनवा देते हैं, क्योंकि जब जब बात होती है क्रॉस वोटिंग तो कुछ चेहरे अपने आप जहन में आते हैं। जरा सुनवाइए इनको क्या बोल रहे हैं। भारी मात्रा में कैश जो है उन्हें दिया गया है। See, cross voting has 3 dimensions. The first dimension is there is greed. Number 2, it's a breach of trust. And number 3, it's a failure of leadership. So if at all that there is been cross voting, then it is a serious matter. And the leadership of every party needs to then investigate it and introspect. But I would not like to comment on across the board allegations which have been made, because that is neither here nor there. But you also said that the investigation should be done of the cross voting if there is any. This is precisely what I said half a second ago. ग्रीड है, और लीडरशिप पर भी, लीडरशिप को भी सोचना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, ये भी इनकी डिमांड है। खैर, जरा मैं खबर एक छोटा सा दिखा देता हूँ और फिर पूरा ब्यौरा समझते हैं। जरा लाइए भैया, खबर दिखाइए। सबसे पहले थोड़ा उल्टा चलते हैं, ड्यूटी पर कौन था वही देखते हैं।
निरुपम ने दावा किया कि उद्धव गुट के 5 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। ऐसे में चर्चा इस बात की भी हो रही है कि इस खेल का मुख्य खिलाड़ी कौन था। इंडियन एक्सप्रेस के दिल्ली कॉन्फिडेंशियल के मुताबिक भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे को केंद्रीय नेतृत्व ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के लिए समर्थन जुटाने के लिए चुना था। रिपोर्ट में अंदरूनी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि श्रीकांत शिंदे ने न केवल एनडीए सांसदों को एकजुट रखा, बल्कि महाराष्ट्र से राधाकृष्णन के लिए कुछ अतिरिक्त वोट जुगाड़ करने में भी कामयाबी हासिल की। ये उप मुख्यमंत्री के बजाय सब इनको 2.5 साल का मुख्यमंत्री लिखना चाहिए। खैर, इसका एक छोटा सा पार्ट और है, वो भी दिखा दीजिए, छोटा सा पार्ट है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 38 वर्षीय शिंदे ने ऐसा इसलिए सफलतापूर्वक किया क्योंकि सभी दलों में उनके दोस्त हैं। एकनाथ शिंदे ने भी बाद में सोशल मीडिया मंच एक्स पर इसका इशारा करते हुए लिखा है कि इंडिया गठबंधन और महाविकास अघाड़ी में हमारे उन दोस्तों को विशेष धन्यवाद जिन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और एनडीए का समर्थन किया। कभी-कभी अंतरात्मा की आवाज पार्टी व्हिप पर भारी पड़ जाती है। अब वही अगर झोले का नाम अंतरात्मा रख दिया है, तो अब हो सकता है भाई शिंदे जी हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी भी डिप्टी सीएम है, हो सकता है झोले का नाम अब अंतरात्मा रख दिया गया हो कि वो भारी झोला भारी होगा। अगर 20 खोखा तो भारी होगा, हम तो उठाए नहीं है, भाऊ भारी तो होगा, तो ऑब्वियस सी बात है व्हिप पर भारी हो जाएगा, अंतरात्मा भारी हो प- जाएगी। 50 खोखे के आरोप उधर भी लगे हुए थे। 50 हाँ, खोखे एकदम सब कुछ ओके, तो हाँ, 20-25 खोखे तो मुझे लगता है थोड़ा डिटोरिएशन भी हो गया। विधायकों को हाँ, 50 खोखे दे रहे हो और आप सांसदों को मतलब उस अनुपात में एक लोकसभा में करीब-करीब 4 मिनिमम 5 तो विधानसभा होती है, आप 4 पकड़ के बैठिए। तो हुँ, इसका मतलब 200 खोखे होने चाहिए एक सांसद के लिए, उस अनुपात में। लेकिन चलो जिस-जिस की कीमत जो जब लगाए और जब हुँ, जिस तरह से जिसका दांव जो लगा, उसमें जिसको पकड़ा वो पकड़ में आ गया। अब देखिए एकनाथ शिंदे का सबसे पहले जब एकनाथ शिंदे को इन्होंने वहाँ पे ड्यूटी लगाई थी, वो हुँ, इसलिए भी लगाई गई थी क्योंकि बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच में बहुत महाराष्ट्र में वो अनबन चल रही है। हुँ, तो वो अनबन का इम्पैक्ट यहाँ नहीं पड़ जाए। हुँ, उसका अनबन का इम्पैक्ट यहाँ नहीं पड़ जाए इसलिए एकनाथ शिंदे के बेटे को उन्होंने वो रिटर्निंग वहाँ पे ड्यूटी लगा दी कि आप भई पोल हुँ, एजेंट बन जाओ। हाँ, तो एक तो पोलिटिक्स हाँ, दूसरी बात है कि ये जिसने भी लिखा कि एकनाथ शिंदे के बेटे के एकनाथ शिंदे के संबंध है अक्रॉस द पार्टी लाइन। हाँ, एकनाथ शिंदे के बेटे के तो एकनाथ शिंदे के बेटे के वजह से एकनाथ शिंदे के ठाणे में अपने हुँ, जिगरी दोस्तों से संबंध टूट गए हुँ, क्योंकि लड़का बहुत इमैच्योर है अभी हुँ, और जो 2.5 साल में जैसे जितेंद्र आव्हाड और एकनाथ शिंदे इनके दोस्ती के कसीदे पढ़ते थे लोग। हुँ, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए ये सब लड़के क्योंकि मैं ठाणे की राजनीति को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ आज भी। हुँ, वहाँ ठाणे में मैं रहा हूँ और हमारे भाई थे वहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। बहुत अच्छे पारिवारिक मित्र थे हमारे सुधाकर चौहान, सुधा भाई। तो उसकी वजह से ठाणे के तमाम राजनीतिज्ञ थे क्योंकि एकनाथ शिंदे से लेके सब ये अक्रॉस द पार्टी लाइन साथ में बैठ के एक दूसरे को मदद करने वाला मतलब ये ठाणे का कल्चर रहा है। हुँ, वहाँ यदि कल्चर दूषित हुआ है तो वो एकनाथ शिंदे के मतलब बेटे की वजह से, श्रीकांत शिंदे की हुँ, वजह से। क्योंकि इमैच्योर है बेटा, राजनीति में ज़बरदस्ती ऐसा मतलब लाया गया। उसको जैसा कमलनाथ का बेटा है वैसे एकनाथ हुँ, का बेटा है मैं समझ सकता हूँ। लेकिन कमलनाथ का बेटा तो बिल्कुल ही इनएक्टिव रहता है, एकनाथ का बेटा तो कम से कम क्योंकि पिता उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री रहे। जिस दिन हुँ, पिता पिता विपक्ष में चले जाएँगे उस दिन ये भी लड़का आपको बिल्कुल अपने शेल में जाता हुआ नज़र आएगा। पहला पॉइंट वो था। दूसरा पॉइंट महाराष्ट्र में अभी क्या शिवसेना और शरद पवार, हुँ, क्या ये दोनों बीजेपी के साथ जा रहे हैं? महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार लगातार सरकार को घेर रहे हैं। हुँ, चाहे मराठा आंदोलन हो, चाहे बाढ़ हो, सरकार को लगातार सवाल पूछ रहे हैं। और जिससे दोनों इतने पीड़ित है बीजेपी से कि दोनों हुँ, की पार्टियां तोड़ी है बीजेपी ने। जितने जा सकते थे वो चले गए। हाँ, जो बचे हुए हैं
वो जाएंगे नहीं अभी, क्योंकि वो जाने वाला माहौल चला गया था। इतनी देर के बाद अब क्यों जाएगा शिवसेना का? अब जाके मिलेगा भी कहां वहां पे? तो वो लोग तो, लेकिन एक बात है कि क्रॉस वोटिंग हुआ है, ये बात तो तय है। तय। और ये गुप्त मतदान है, किसी का बाप नहीं बता सकता किसने किसको वोटिंग दिया। तो ये अभी जो चुनाव आ रहे हैं, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, ये जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण चुनाव है ये। इस चुनाव में आप विपक्ष को कितना डिस्क्रेडिट कर सकते हो। अच्छा, दूसरी बात है कि यदि किसी ने 25 खोखे लेके पैसा ले भी लिया और क्रॉस वोटिंग कर भी दिया, क्या जिसने पैसा दिया और जिसने लिया, ये दोनों पब्लिकली बोलेंगे कि हमने दिया, धन्यवाद भाई, मेरे को 20-25 मिल गए हैं, और तूने धन्यवाद भाई तूने वोट किया? कोई तो बोलेगा नहीं। एकनाथ शिंदे का ट्वीट की अंतरात्मा की आवाज पे कुछ हमारे साथियों ने वोट दिया, ये ट्वीट ही डिस्क्रेडिट करने का है, अविश्वास पैदा करने का है विपक्ष में। वो उन्होंने चाल खेली, क्योंकि जिसने ये किया वो तो हवा भी नहीं लगने देता। भाई, जिसने शिवसेना तोड़ी और जिसने एनसीपी टूटी जैसी टूटी, क्या अभी तक कोई बोलने वाला आया सामने कि मैंने ये इतना पैसा दिया और मैं इधर? कोई नहीं। सब कहते कि हिंदुत्व की, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा के लिए हम लड़ रहे थे, और उधर दादा तो बताने की भी जरूरत नहीं समझता, नहीं बताने की जरूरत है भैया, हम गए बीजेपी के साथ, चलो छोड़ो हमारी मर्जी, हम गए। तो ये डिस्क्रेडिट। लेकिन क्रॉस वोटिंग हुआ कहां हुआ? अब मनीष तिवारी देखिए, इन्होंने कहा कि क्रॉस वोटिंग होता कैसे है, क्रॉस वोटिंग लालच में होता है ना। और उन्होंने कहा एक तो ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आप विश्वासघात करते हो तो है ही, और पुअर लीडरशिप। अब मुझे उसमें बता दीजिए कि उसमें पुअर लीडरशिप कहां से आ गई? यदि शरद पवार के लोग टूटते, फॉर उदाहरण के तौर पर, या जिसके टूटते, तो वो उनके लीडरशिप पे ये बोलने वाला है। ट्रस्ट की बात तो आप करते, आपको क्या लालच है जो आप ही के पार्टी की कब्र आप खोदते हो? क्या आपको कोई लालच है कि आगे मंत्री पद मिलेगा, आप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे जिस राज्य से आते हैं उस राज्य से? क्या ये लालच है आपको जो आपकी पार्टी की कब्र आप पब्लिकली खोदते हो? ये कई पहलू है, सब हर आदमी इसमें तेल डाल रहा है, लेकिन किसी के बाप को पता नहीं कि इनवैलिड भी, मतलब खबरें ऐसी आ रही है कॉन्फ्रेंस के साथ, 15 में से 10 बीजेपी के थे, 5 कांग्रेस के थे। किसको पता? जब गुप्त मतदान हुआ है तो कौन कैसा बता सकता है कि ये इसका इनवैलिड हुआ और इसका वैलिड हुआ है? नहीं, यहाँ पे एक बात और भी सवाल, जब इस बात पे दूसरी आए ना दूसरी इनवैलिड दूसरी वाले पे। दूसरी बात, मैं बार बार इनवैलिड की बात करते समय एक बात हमेशा कहता हूं, इनवैलिड कौन करता है? जो इनवैलिड करने वाले होते हैं वो लोग किसके होते हैं? अक्सर हमने बीजेपी ये खेल करते हुए देखा, चाहे चंडीगढ़ में हो, चाहे उत्तराखंड के लोकल इलेक्शंस में हो, दोनों जगह पे सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा, सर्वोच्च न्यायालय को जिला परिषद के चुनाव में इंटरवेन करना पड़ा उत्तराखंड में, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट किए गए थे। तो अपने उम्मीदवार का कौन रिजेक्ट करेगा भाई? अपना वोट मिला हुआ, अपने उम्मीदवार को मिला हुआ वोट कौन रिजेक्ट करेगा? वो तो रिजेक्ट होने लायक भी ढंग से सिग्नेचर भी नहीं आई होगी तो ओके ओके करके रख देंगे कि भाई जुड़ जाना चाहिए। नहीं, और एक बात और, भाव भाजपा का वोट इनवैलिड करने का मतलब है कि आप मोदी और शाह की बेइज्जती कर रहे हो, उनकी पाठशाला 2 दिन सिखाए थे, इतने काहिल सांसद हैं कि मोदी जी ने इनको 2 दिन सिखाया। मैं तो आशीष जी भाजपा पे वर्कशॉप पे भी नहीं जाता। क्या हमारे देश के सांसद इतने मूढ़ बुद्धि के हैं, दिमाग खाली लेके चलते हैं कि सभी को पता है वोट कैसा करना, इसके बाद भी इनवैलिड वोट होता है? ये अज्ञानी है, कोई अशिक्षित है जिसको आंखों से दिखता नहीं, कोई और सिंबल समझ के बीच में ही लगा दिया ठप्पा, ना इधर का ना उधर का, ये मैं समझ सकता हूं। लेकिन हमारे सांसद ये चुने हुए प्रतिनिधि है, लाखों लोगों के प्रतिनिधि है, ये इतने दिमाग से पैदल है कि इनके वोट इनवैलिड होते हैं। इनवैलिड वोट किसके थे, किसके पक्ष में जा रहे थे जो इनवैलिड घोषित किए?
ये भी तो सामने आना चाहिए। हम्म, हम्म, वोट गिनती में सामने आना चाहिए कि ये तो रेड्डी साहब के वोट थे 15, लेकिन ये हम्म, गलत सिग्नेचर किए इसलिए फिर वो इनवैलिड हुए। या ये हम्म, इंडिया एनडीए गठबंधन के उपराष्ट्रपति जो वर्तमान में उनके बालकृष्णन के थे, इसलिए वो हो गया। कुछ तो सामने आना चाहिए। हम्म, लेकिन ये स्पेकुलेशन है। और जब वोट क्रॉसिंग हुआ है, हमने तो वोट क्रॉसिंग के टाइम पे हमने भी स्टोरी की, जब वोट कहाँ से गए होंगे, और हमने ये कहा कि हम तो सिर्फ अजम्पशन पे चल रहे हैं। हम तो ये चल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का ये, एनडीए गठबंधन का ये इतने अतिरिक्त है, इतने अतिरिक्त यहाँ पे है। लोकसभा के जो ना एनडीए या इंडिया गठबंधन के साथ जो लोग नहीं है, अलग से गुट जो है, तीसरा गुट लोकसभा में, उनमें से इन लोगों ने वॉकआउट किया, इन लोगों ने समर्थन दिया, ये लोग जो है डाउटफुल है। राज्यसभा में भी इन लोगों ने वॉकआउट किया, इन लोगों ने खुल के समर्थन दिया, इन लोगों का थोड़ा सा डाउटफुल है। इसी बारे में हमने कहा था कि शायद हो सकता है वैसा, लेकिन ये गुप्त मतदान है। तो कुल मिलाकर ये बार बार मैं बोला जा रहा है, बार बार बोला जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में। अब इस ऐसे में अब भाई शिवसेना की तरफ से आया, शरद पवार की तरफ से सुप्रिया सुळे ने बहुत कहा कि आप मराठी लोगों को क्यों ये कर रहे हो, बदनाम कर रहे हो, आप पूरे महाराष्ट्र को बदनाम कर रहे हो ये कह के कि हमने क्रॉस वोटिंग किया, हमारे सारे वोट इंटैक्ट थे, हमारा क्रॉस वोटिंग नहीं हुआ। लेकिन संजय झा ने बहुत बड़ी बात कही, और मुझे लगता है उनको लगता है कि इस देश के लोग वाकई मूर्ख है। और जिसने सुना और लिखा, मुझे लगता है उसने भी एक सवाल तो पूछ लेना चाहिए था कि सर आप ये कौन सी थ्योरी निकाल के लाए। उन्होंने कहा कि झारखंड और महाराष्ट्र, ये दो जगह पे ये गवर्नर थे, हाँ, और वहां पे लोगों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, इसलिए क्रॉस वोटिंग हुआ। अब बताइए, झारखंड में तो हेमंत सोरेन को अपने गवर्नर हाउस में बुला के अरेस्ट करवाया, इसलिए वो वोटिंग की गई। आपने बहुत बढ़िया काम किया साहब, हमने हमारे घर में नहीं, आपके घर में अरेस्ट किया एजेंसी ने, इसलिए आपको हम वोट देते, इसके लिए वोट देंगे। महाराष्ट्र में इस गवर्नर ने क्या किया विपक्ष के लिए, जरा दो बातें बताएं मुझे, दो बातें बताएं। सीधे बात भी नहीं करते विपक्ष से लोग ये इस दौर में, तो सीधे मुंह नहीं। लेकिन एक बात मैं कर रहा हूँ, विपक्ष को भी थोड़ा सा मुझे लगता है ना कि भाजपा के ही अंदाज में लड़ना चाहिए। अब जैसे, अब हम तो खाली अपने तरफ से बोल सकते हैं, जैसे मुझे क्या लगता है, अब नई बात है, मुझे क्या लगता है, गलत हो सही अब आप बताइएगा। मुझे लगता है कि 16 बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है 16 क्रॉस वोटिंग हुई है, जबकि मुझे ऐसी जानकारी है, मेरे भी सूत्र होंगे कहीं, मुझे लगता है 26 क्रॉस वोटिंग हुई है। 26 हुई है, 10 भाजपा से हुई है, वो कवर करके 16 का अंतर आया है, भाजपा से 10 हुई है। हाँ, तो इसमें इसमें आप मुझे बताओ, आपके इस दावे को झुटलाने का मेरे पास क्या है? रूटी वगैरह मेरे बहुत पास लोग क्या है नाराज है। हाँ, भाई? ऐसा है कि भाजपा से 10 वोट इधर आ गए, हाँ, तो 26 वोट इधर से उधर गए, हाँ, हाँ, 26 गए इधर से उधर, 16 तब बचा। तो 16 तब बचे। हम्म, यदि भाजपा 26 नहीं करवाती, मतलब आशीष, इसमें कोई भी थ्योरी चल जाएगी। तो गुप्त मतदान हुआ है। अब आप थ्योरी हाँ, लाओ मेरे सूत्रों से, हाँ, अब मैं भी कहूं कि इसमें पूरा जो झारखंड है, वो अपने मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया करके पूरा झारखंड का सारा एन ब्लॉक उनके हाँ, खिलाफ गया है, ये हाँ, भी है। हाँ, हाँ, उसमें तो खैर निशिकांत का भी नाम आ जाएगा। हाँ, और भाई आपने एकनाथ शिंदे के उस युवा लड़के को आपने क्यों बनाया पोलिंग एजेंट? इसीलिए बनाया कि वहां पे अपनी तकलीफ कम हो जाए। हम्म, क्या एकनाथ शिंदे ने भी झटका दिया हम्म, कि आप हाँ, कुछ भी कहिए, मुझे आप मुख्यमंत्री बनाने का दावा था और मुख्यमंत्री नहीं बनाया आपने, मैं बहुत पीड़ित हूं उप मुख्यमंत्री बन के। एकनाथ शिंदे मतलब अभी तक वहां पे दो जिले ऐसे, मतलब एक जिला तो ऐसा है जहां अभी तक जिला मंत्री नहीं, पालक मंत्री नहीं है, हम्म, सभी तलवारें खींच खींच के है, और फडणवीस बना नहीं पाए किसी को। भयानक झगड़े हैं महाराष्ट्र में। मतलब छगन भुजबल ने अपने ही सरकार पे, अब क्या इंटैक्ट की बात करेंगे आप? आप शरद पवार को बोलते हैं कि आप, अजीत पवार के पास तो है ही नहीं, बेचारे के पास एक ही, एक लोकसभा और एक राज्यसभा है,
हो सकता है दोनों क्रॉस वोटिंग हो गए होंगे, उनके हाँ। पार्टी में भी भयानक झगड़ा है। कल मैं ये करूं कि तटकरे लोकसभा में है, वो क्रॉस वोटिंग कर गए। हम्म। भाई देखिए, ये पता, ये अब हवा में ही बोलना है तो तर्क, तटकरे ने क्रॉस वोटिंग नहीं की, लेकिन कल कोई कहे कि तटकरे ने क्रॉस वोटिंग की, क्योंकि क्या करें? उनके बेटी को पालक मंत्री वहां घोषित करके विड्रॉ करवाया, वो हाँ। नाराज है। हाँ। सुनेत्रा जी नाराज है, हम्म। क्योंकि अजित पवार का जो पुलिस वाला लफड़ा हो गया, उसमें बिल्कुल मुख्यमंत्री ने अजित पवार जी की साइड नहीं ली। हम्म। उस पुलिस अधिकारी को अभी तक तो टर्मिनेट करना लेना चाहिए था, हम्म। इससे वो नाराज है। देखिए, मेरे पास बहुत सारे कारण हैं। हाँ। छगन भुजबल ने अपने अजित पवार पे ही आरोप लगाया हाँ। कि ओबीसी का सारा फंडिंग रोक लिया है आपने, सारा फंडिंग आप मराठों को दे रहे हो। हम्म। और कल जो उपसमिति की मीटिंग हुई, उसमें महाराष्ट्र में उन्होंने कहा कि ओबीसी का 3,600 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा बकाया है। 1,200 करोड़ रुपए तो बच्चों की जो स्कॉलरशिप है ओबीसी बच्चों की, वो नहीं दी गई अभी। ये ओबीसी वालों ने कहा है, रिकॉर्ड पे है। अजित पवार किस पार्टी के हैं? अजित पवार सुप्रीमो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, और उन्हीं के पार्टी के नेता है छगन भुजबल, मंत्री है। उन्होंने ही अपने वित्त मंत्री पे यानी अजित पवार पे आरोप लगाए। अब जब इतने झगड़े हैं इनमें, तो आपको लगता है कि इनके वोट गिरे होंगे? हालांकि एसपी के अजित पवार के 2 ही वोट है। ऐसी झगड़े वहां पे एकनाथ शिंदे के वहां है। एकनाथ शिंदे के आदमी ने लात ठुसे कर दिए वो जाके कैंटीन में, और बुरी तरह से नाराज हो गए मुख्यमंत्री। यदि नहीं, मैं वही। अकेले महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स आपको बता दूं, तो मैं आधे घंटे में आपको ये लगने लगेगा कि यार क्रॉस वोटिंग छोड़िए, जो आप 10 कह रहे हो इंडिया का क्रॉस वोटिंग में से 10 गए, तो ये तो इनके हो हाँ, सकते हैं। देखिए, ये बोलने की, लेकिन हम वो तर्क दे रहे हैं जो थोड़े बहुत गले उतरे। हम वो झा साहब जैसे तर्क नहीं दे रहे कि ये गवर्नर बहुत पॉपुलर थे इसलिए वोटिंग गया। नहीं भाऊ, मैं तो इस बात पर आखिरी में बस इतना एक छोटे से उसमें समझना चाहता हूँ। मतदान हो गया, नतीजे आ गए, उपराष्ट्रपति तय हो गए, हमने भी कार्यक्रम किया। जब नतीजा आए, नतीजे के लिए कार्यक्रम करना ही पड़ता है, किया हमने भी सिर्फ हम ही आप बैठे थे और हमने बताया कि इतने इतने हैं, इतना वोट इनको मिला, इतना कि ये हो सकता है, इतने संदिग्ध हैं। अब ये कहाँ के हो सकते हैं, ये आम आदमी पार्टी, यहाँ वहां जहां जहां संदिग्ध हो सकता है, हो गया वो खत्म। उपचुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव खत्म, नतीजे आ गए। ये 3 दिन बाद मुझे इसी बात पर संदेह है, जिस वजह से हमने इस शो को प्लान किया था, कि ये फिर इसका मतलब साउथ ब्लॉक वाले वो जो जोशी जी जिनकी बड़ी चर्चा होती है कि खबर कौन सी चलनी है कौन सी नहीं चलनी बस है, बस 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 इस बस 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 खबर बस बस पर बस इस खबर पर किस बात पे क्यों चर्चा, इस खबर पे मैंने जिसमें क्या, आप कभी नहीं बता मैंने सकते हो, आज नहीं, अनंत काल तक नहीं बता पाओगे। नहीं बता सकते, लेकिन आप स्पेकुलेशन तो कर सकते कि हमारे पास ज्यादा वोट आए तो किसके आए? कांग्रेस हाँ। के आए। हाँ। भाई कांग्रेस तो सीधा सीधा कहती है कि हमारे पास 315 थे, 15 इनवैलिड हो गए, 300 हमारे हमको मिल गए, हाँ। हमारे यहाँ फूटे नहीं, हाँ। काम मामला खत्म। क्लियर। हाँ। लेकिन ये बोलते नहीं, उधर के टूटे 15 इनवैलिड किसके हुए? फिर यदि बीजेपी के इनवैलिड हो गए 15, तो फिर बीजेपी के तो डूब मरना चाहिए। स्वयं हाँ। प्रधानमंत्री भी एक वर्कशॉप में थे, उसके बाद भी ये हुआ। इसका हाँ। मतलब किस टाइप के लोग इन्होंने चुनाव जितवाए हैं कि जिनको लिखना पढ़ना भी नहीं आता, जो कोई समझा के दे वो समझने का भी आईक्यू नहीं है इनका। क्या हम ये माने? देखिए, कई तर्क निकल सकते हैं। पैसे की बात कही बनर्जी ने, पैसे का मानना पड़ता है। महाराष्ट्र में खोखे का बात होगी हाँ। इतना, 50 खोखे। दूसरी बात, झारखंड में सरकार गिराने के लिए कैसा पैसा कलकत्ता में एमएलए के गाड़ियों में पकड़ा गया था, वो कहां से आया था? कोई बोलता है आसाम से आया, कोई बोलता है किधर से आया। लेकिन पैसे का तो खेल हुआ है, और पैसे का खेल होता है। विपक्ष पैसे का, लोग कहेंगे, अंधभक्त कहेंगे विपक्ष के पास भी पैसा है, क्यों नहीं कर सकते? बहुत पैसा है विपक्ष के पास भी, मैं मना नहीं करता, लेकिन विपक्ष का पैसा मूवमेंट नहीं होता। चुनाव में नंबर विपक्ष। 2 का ही पैसा होता है आशीष। नंबर 2 हाँ। का पैसा कौन इस जगह से उस जगह लेके जाएगा? बाकी सत्ता पक्ष को कौन पूछेगा? कौन पूछेगा? बाकी सबके हेलीकॉप्टर पहले चेक होना शुरू हो गए, फिर जब सोशल मीडिया में चिल्ला चोट हो गई, तो फिर 2 बार अमित शाह जी के भी चेक हुई।
लेकिन विपक्ष का जब चेक होता है तो उनको इंफॉर्मेशन तो नहीं होती चेक होगा करके, क्योंकि चेक करने वाले सरकारी अधिकारी होते हैं। लेकिन सरकारी अधिकारी अपने आका को तो बता ही देंगे कि आज हम चेक करने वाले हैं। अच्छा, जब पैसे पे ही फोकस था, पैसे पे आ गए, मैं सोचा था यही कार्यक्रम खत्म करेंगे, इसीलिए हम लोग का बढ़ जाता है कार्यक्रम। हो सकता है पैसा जिस व्यक्ति का, जिस बच्चे को, जिस युवा को, बच्चा कहें, युवा को लगाया गया, जिसका नाम छापा इंडियन एक्सप्रेस ने, उसको लगाने का तो एक और फायदा है कि ऐसा भी नहीं है कि मतलब मैं तो जो जानकारी हम लोग की चर्चा में आती है उसको भी पब्लिक ही कर देते हैं, कि ऐसा भी नहीं है कि वहां पे पैसा ट्रांसपोर्टेशन करवाना है, वो तो अपना बही में, रजिस्टर में मेंटेन हो जाएगा कि चलो भैया किनका है, किस खातिर गए, हाँ, साथ में उसमें तो काम कोई ना भी। प्रॉब्लम नहीं। मैंने हाँ, वही तो कहा ना कि पैसे का खेल करने वाले लोग यदि आगे आए, जिनके ऊपर हाँ, आरोप है पैसे का खेल करने का, तो कई बातें हैं जब आप करोगे। तो जैसा मुझे बहुत बढ़िया लगा आपका कि आपके सूत्र ने बताया कि 10 बीजेपी के क्रॉस वोट हो गए। करो खंडन, करो तो, मना। हाँ, जब तुमने देखा कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के वोट गए हैं, हाँ, जिस कॉन्फिडेंस से तुमने देखा, उस कॉन्फिडेंस से हम भी कहते कि भाई तुम्हारे भी हाँ, गए। हम भी कॉन्फिडेंस देख तो सकते अब कॉन्फिडेंस भी हवा का जो है वो भी नहीं ले पाए, तो फिर हम लोगों को हैं। भी डूब मरना चाहिए। हाँ, लेकिन क्या होता है, चलिए, ये हम एक उदाहरण की तरह बोलते हैं, क्योंकि जिस परिवार ने हमको पाला, जो संस्कार हमारे माँ बाप ने दिए, उसमें झूठ को जगह नहीं है। हम्म, आपस में तो थोड़ा बहुत बोल लें, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जब जाते हो आप, जब लोगों के बीच में जाते हो, तब वहां झूठ की जगह नहीं होती। इसलिए ये दावे नहीं तो हम तो शो के स्टार्टिंग में करते थे। 10 बीजेपी के क्रॉस वोटिंग हुए, सूत्रों ने हाँ, बताया। थंबनेल पे लिख जो देते, थंबनेल दे थंबनेल दे, भाव, लाखों लोग देख रहे हैं। और 48 हम भी सांसद गायब। जैसे 48 सांसद गायब हो गए थे गडकरी के घर पे। हाँ, मतलब जिस खैर, गडकरी के घर पे एक जेड सिक्योरिटी लगी हुई है, हाँ, वह एक एक आदमी अंदर जाता है पता है, हम्म, और वो जेड सिक्योरिटी के बीच में 48 गए और बीजेपी परेशान है कि 48 कहाँ गए। कहाँ गए? उन्हें इंफॉर्मेशन ही नहीं है। आजकल जेड सिक्योरिटी क्यों दी जाती है, हाँ, उसके भी कई मायने हैं। इंफॉर्मेशन हाँ, और इसीलिए शरद पवार बहुत इस मामले में इंटेलिजेंट आदमी है। मना कर दिए, लिए नहीं। उनने जब जेड फैसिलिटी दी तो उनने कहा कि मुझे थ्रेट परसेप्शन देखना पड़ेगा, किसने मेरी जान की धमकी दी है, वो जरा मेरे पास बता दो, फिर मैं झेड़ लूंगा। हम्म, तो उन्होंने जेड सिक्योरिटी के प्लान का आईवाई झेड़ कर दी। चलिए, खैर, क्रॉस पुणे के वोटिंग में, भाषा में, पुणे के भाषा हाँ, में बोलूं तो। हाँ, इस क्रॉस वोटिंग में जितनी थियरी चल रही है, मैं दर्शकों से तो आखिर में इतना कहना है, ये किसी के आप उसमें मत आइएगा कि हाँ ये वाला सही है। सही हो भी सकता है और 100%, 110% वो और फर्जी भी हो सकता और हम ये भी कहते हैं कि दर्शकों को यदि कोई उनके मन में आंकड़ा हो, है। तो वो कृपया हमको मैसेज दे दे हाँ। कि इतने क्रॉस वोटिंग हो गए। मैं और आशीष जी यहाँ बैठ के बता देंगे कि उतने ही हुए, आप सही है। बिल्कुल। जब तर्की जहां पर जब तर्क जो जब जो तर्क ही सामने करना नहीं है, आती, जब इसमें तर्क ही सबसे करना है। सॉलिड, इसमें सबसे सॉलिड बात अभिषेक बनर्जी की है, हाँ, ममता हाँ, बनर्जी के भतीजे की, कि 15-20 खोखा करोड़। अब ये अमाउंट पे हम नहीं कह सकते, लेकिन क्रॉस वोटिंग हुई होगी तो इसके भाव ने जैसे बताया कि मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र और कहाँ कहाँ खोखों की बात हो चुकी है, तो हाँ, इसलिए इस पर किया जा सकता है। विपक्ष वाले हाँ, वो पैसा मिलता है, वो सुलभ शौचालय जाते हैं सिक्का लेके तो ईडी चली जाती है, कहां से तुम दे दिए सुलभ नहीं, शौचालय, 5 रुपया कैसे दिए, मैंने दी मैंने पेशाब। मैं महाराष्ट्र में, मैं बहुत बड़े नेता से मेरी बात हुई महाराष्ट्र के चुनाव में, विधानसभा में। हम्म, उन्होंने कहा कि पैसे का बड़ा प्रॉब्लम होगा, तो मैंने हंसा। एक तो हम्म, क्या है, हम मुंह पे बोल देते, वो सबसे ज्यादा ये कई बार हमको डिसएडवांटेजेस हो जाता है। तो मैंने हंसा, मैंने कहा साहब आप पैसे की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत जो रेक्टिफाई बर्दाश्त किया। करने वाला बात है लोग। हाँ, राइट, उन्होंने कहा एक, तुरंत उन्होंने रेक्टिफाई किया। मैंने ये नहीं कहा कि पैसा नहीं है, मैंने हम्म, ये कहा कि पैसे का मूवमेंट नहीं हो रहा है, हम्म, और इन लोगों का बाकायदा सिक्योरिटी के साथ चलता है, हाँ, कोई माँ बाप पूछने वाला नहीं। और उसी के बाद जब मैंने स्टोरी की थी, अपने आपके लिए ही की थी स्टोरी, जब मैंने महाराष्ट्र में एक जगह मैंने पूछा तो बोले 5-5 हजार रुपए मिल रहे हैं। मैंने बोला चुप, हम्म, 5 हजार
कुछ भी बोलता है, क्योंकि एक गांव में चाय पीने के लिए रुके तो पूरे गांव में से चौपाल पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, अरे भाऊ आ गए, भाऊ आ गए, बातचीत हो रही। तो वो एक लड़का सा था, बोला 5,000 मिल रहे। मैंने हट, चल कुछ भी बोलता है, फालतू की बात, सही से बताओ क्या क्या हो रहा है। जब तक मैं लोगों से बात कर रहा था, वो एक पॉलीथीन में बंडल लेके आया आशीष, बोला 10 वोट है घर में, 50 मिले हैं। आई वॉज शॉक्ड। उसकी स्थिति देख के लग नहीं रहा था कि 50 कैश इसके पास होगी। फिर मैंने गांव के लोग तो हंसते हुए, किसी ने बोला ऐसा ही चल रहा है आजकल। फिर मैंने कहा ना कि मैंने किसी को फोन किया, भाई हमारे हमारे भी तो सोर्सेस है ही। तो मैंने बोला भाई किसका पैसा उतर रहा है? उसने बोला भाई साहब पागल हो गए हो क्या, स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, धंधा बंद करो चुनाव तक, किसी का पैसा नहीं उतरेगा। मतलब उनका भी नहीं, आकाओं का। बोले उनका उतरने की क्या जरूरत है, उनका तो फ्रीली रास्ते से जाता है। हमारी जरूरत तो उनको पड़ती है ना, जिनका रास्ते से नहीं जाना बेहतर है। तो उसने कहा कि लेकिन यहाँ तो बंद है, लेकिन कुछ बैंगलोर से कुछ शुरू शुरू का मैंने, तो मैंने बैंगलोर को एक को फोन किया। उसने कहा सिर्फ पहला ही सप्ताह शुरू था, उसके बाद हमारे को भी टाइट कर दिया गया, कोई मूवमेंट नहीं। फिर मैंने पूछा कि ये मनी कहाँ से आया, तो किसी ने कहा कि एक कंटेनर आया 20x40 का। तो फिर एक जो इंटेलिजेंस गुजरात पुलिस में रह चुके हैं बहुत सीनियर अधिकारी, रिटायर्ड हो गए, कभी कभी मैं गुजरात की खबरें, मतलब गुजरात, पुराना गुजरात समझने के लिए, मोदी जी के समय का गुजरात समझने के लिए कभी कभी मैं उनको तकलीफ देता हूँ। तो मैंने फोन किया, मैंने बोला सर क्या कंटेनर से खेल हो रहे हैं? बोला क्या चाहिए, ट्रक नंबर चाहिए, क्या चाहिए? मैंने बोला नहीं सर, कहाँ से निकला ये बता दीजिए। बोला जिसका मुंबई में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होगा उसी से निकला है। ठीक है, गुड नाइट, ऐसा बोला, फोन रख दिया उसने। ये खबर मैंने की है। हाँ, बहुत हड़कंप मचा था चुनाव के समय हाँ, इस खबर नहीं का। उसके क्या हो गया, कुछ भाई सभी राजनीतिक दलों में अपने मित्र है, ऐसा नहीं है, सभी मतलब प्यार भी करते हैं लोग। बीजेपी के 2 लोगों ने जो चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने मुझे फोन किया, उनके ऐसे मित्रता संबंध है कि वो गाली देके बात करते हैं। बोला बहुत ही वाहियात आदमी है तू, अभी तेरे को पता था 5 बोलने की जरूरत थी क्या? तो बोला कि अरे तू नाराज क्यों हो रहा है, अरे खबर थी मेरे पास, अरे तेरे खबर के चक्कर में हम मर रहे, हमें 1,000 तक का खेल कर रहे थे, अब इधर भी 5 मांग रहे हैं। वो उधर 5 बट रहा है तो फिर हमारे 5 क्यों नहीं? तू बोले यार पूरा इक्वेशन बदल देता है, फालतू की बात है। कभी कभी चुनाव में तुम भी ना, पत्रकार लोग किसी काम के नहीं, चलो तू तकलीफ, तू मदद नहीं कर सकता, तकलीफ मत दे हमको। तो उसने डांटा मुझे को। अब मुझे भी लगा उसका चिल्लाना मेरे पे लाजमी था, लेकिन मैंने कभी इतना नहीं सोचा था कि कोई 500 में हो गया। 50-50 खोके की जब बात होती थी, तो सबसे आखिर में जो वहां गए थे गुवाहाटी, वो हमारे एक मित्र थे बेचारे, और तूफान, जब वो बोलता है तो तूफान खड़ा कर देता है विधानसभा में। वो अपनी पार्टी उसको खुद, तो उसको उसको जब खोके की बात हुई तो उसने एक दिन मुझे फोन किया, अरे भाऊ काऊन रे त्रास देत, अरे काऊन, जरा तोंड सांभाळून बोल। बोले क्यों तकलीफ दे रहा रे भाई, मुंह संभाल के बोल। बोले क्या हो गया? अरे भैया मेरे को फडणवीस जी का फोन आया, उन्होंने मुझे बोला कैबिनेट बन जाओ, मैं उस चक्कर में गया यार, कोई एक खोखा नहीं मिल गया यार, मैं तो सबसे आखिर में गया, डायरेक्ट गुवाहाटी गया, वाया सूरत नहीं गया मैं। तो मैंने भाई नहीं लिया तो नहीं लिया, चलो ठीक है। अरे लेकिन तुम मुंह बंद करा करो यार, तुम बोलते हो 50 लिए 50 लिए। अब बोले मेरे कार्यकर्ता, मेरी एक छोटी पार्टी है यार, 2 हमारे विधायक रहते हैं, 2 जिले में मेरी पार्टी है। अब मेरी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो खुद का पेट्रोल डाल के बेचारा मोटरसाइकिल पे घूमता है। अब सभी बोले कार्यकर्ता मेरी तरफ देख रहे हैं कि भाई जब 50 आपने लिए तो हमको भी कुछ दो। अब कहां से दूंगा यार उनको मैं? तुमने मेरी स्थिति बहुत खराब कर दी यार, बोल बोल के। देखिए ये रिपरकशंस है आशीष। तो ये होता है अपने साथ, हम तो बोलते हैं कि होते। तो इसीलिए मैं दर्शकों भी कहता हूं कि यदि आपको भी बस कोई फिगर आपके मन में आ रहा होगा, ऐसे आंख बंद करके, इसने क्रॉस वोटिंग कर दिया, आप आशीष जी को दे दीजिए मैसेज, देखिए मैं और आशीष आपको जस्टिफाई कर देंगे। क्योंकि जब हवा में ही बात करनी है तो हवा में ही बात करनी है। हाँ, एक बात है,
क्या इस क्रॉस वोटिंग में खोखे एक्सचेंज हो गए? खोखे हवाला के ट्रेड में 1 लाख को एक पेटी कहते हैं, एक खोखे को 1 करोड़ कहते हैं। ये भी मैं क्लियर कर दूं। नहीं तो कई बार खोखे खोखे कहते हुए एक फिल्म में गोविंदा के बोलते खोखे लेके आ 50 खोखे, वो 50 खोखे वो टेम्पो में डाल के ले जाता है, बोले 50 खोखे बोला था तुम लेके आया मैं। कार्टून रहते हो खाली। तो ऐसा कुछ, तो कुल मिलाकर ये सब पूरे जितनी भी खबरें हैं क्रॉस वोटिंग की, उसमें मुझे अभिषेक बनर्जी की उस बात पे थोड़ा उसमें मुझे, क्योंकि उसमें थोड़ा इनका बैकग्राउंड ऐसा है कि आप बिलीव कर सकते हो कि 25 खोके गए होंगे। लेकिन फिर एक बात जो अरविंद सावंत कहते हैं कि जो उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, जगदीप धनखड़ साहब ने, जब धनखड़ साहब चुनाव लड़े तो उनको 525 वोट मिले थे। इनको इतने कम क्यों मिले? एनडीए को अपना आत्ममंथन करना चाहिए कि पुराने भाई हाउस तो वही है, हाउस तो बदला नहीं है। इसी हाउस ने और इन्हीं लोगों ने, इन्हीं सांसदों ने भाऊ इसमें वो है कि हाउस चेंज हुआ क्योंकि वो जब थे तो 24 के पहले वाला हाउस था। अच्छा सॉरी। हाँ तो उसने ये कहा कि भाई वो, हाँ नहीं 24 के पहले वाला तो वो 300 था, बराबर है, आई टेक माई वर्ड्स बैक, बराबर है। तो अब उसने ये भी कहा कि भाई आप हमको कहते हो कि तुमने क्या, तुम्हारे को भी तो लोगों ने 260 पे लाया, 240 पे, हाँ 240 पे लाया, आप 300 प्लस थे। कई ये है, लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी इसको पूरा भूलने का प्रयास करेगी कि बीजेपी के प्लस वोट हो गए, किसने दिए? अब कहने के लिए तो मायावती भी हो सकता है कि मायावती ने भी क्रॉस वोटिंग किया हो, बहुत प्रताड़ित है वो बेचारी बीजेपी से, बदला लेने के लिए डाल दे उधर, ये भी हो गया होगा। या हो गया होगा कि नहीं किसी भी हालत में बीजेपी के साथ ही रहना है, जब बीजेपी ने इतने साल संभाला तो क्यों साथ छोड़ेंगे? देखिए एक वोट दोनों तरफ की बातें और कन्विंसिंग के साथ बता सकता है कोई, ये तर्कशास्त्र है। ग्लास आधा खाली है आधा भरा हुआ है, बस। चलिए खैर, जिसको जिसको खोखे मिले मुबारक हो उनको। अब नाम तो नहीं पता है लेकिन मुबारकबाद तो दे ही सकते हैं, और जो लिया होगा उस तक पहुंच भी जाएगी मुबारकबाद। एक बात और, यदि कुछ लिए होंगे तो संभाल के रखिएगा। बच्चों को दोगे, नई नई गाड़ियों में घूमेंगे, सोशल मीडिया पे फोटो डालेंगे, तकलीफ होगी। नेपाल को देखते रहिएगा। पता चल जाएगा। तो जो पैसे आए दबा के रखना, चुनाव में काम इजाजत दीजिए हमें। और विशेष कुछ खबरें हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में खबरें हैं, आज हैपनिंग है, मोदी भी हैं, राहुल भी हैं, तो जो अपडेट होंगी वो हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए अभी एक अंतराल, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।